और अब खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में विपक्षी नेताओं की हत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा है। बसपा नेता आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद भाजपा नेता को मौत के घाट उतार दिया गया। तमिलनाडु में इसके बाद व्यापक स्तर पर स्टालिन सरकार की आलोचना हुई थी। दरअसल इंडी गठबंधन लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की दुहाई तो देता है, लेकिन अपने ही राज्य में इसकी धज्जियां उड़ाता है। देखिए डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी निशांत राय की तमिलनाडु से ये ग्राउंड रिपोर्ट। तमिलनाडु में डीएमके सरकार कटघरे में। तमिलनाडु में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। तमिलनाडु में अनुसूचित जाति में डर का माहौल। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष की सरेआम हत्या से उठे सवाल। विपक्ष के निशाने पर स्टालिन सरकार। तमिलनाडु में बसपा नेता के आर्मस्ट्रॉन्ग की सरेआम हत्या के बाद एम के स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके सरकार सांसद में है। विपक्ष राजनीतिक हत्याओं और राज्य में अनुसूचित जातियों पर हो रहे अत्याचार को बड़ा मुद्दा बना रहा है। विपक्ष का मानना है कि डीएमके सरकार के दौरान राज्य में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। विपक्ष का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था इस कदर बिगड़ी हुई है कि आम लोग तो छोड़िए, राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेताओं को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या पर घिरी डीएमके सरकार। 5 जुलाई को बसपा नेता के आर्मस्ट्रॉन्ग की जघन्य हत्या। के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या उनके आवास के बाहर की गई। तमिलनाडु में लगातार अनुसूचित जाति के खिलाफ हिंसा। विपक्ष की सीबीआई की जांच की मांग। बीजेपी ने कहा 1 साल में 2000 से ज्यादा दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले। राहुल गांधी की चुप्पी भी विपक्षी दलों के निशाने पर। आंखों में यह आंसू, मन में मायूसी और अपनों को खोने का गम। चेहरे पर सरकार को लेकर गुस्सा। ये भाव अपने पति को खो देने वाली एक पत्नी के हैं। पति जिससे उसकी हर उम्मीद जुड़ी हुई थी, पति जिस पर उसका परिवार आश्रित था, पति जिसने दलित समुदाय के बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उठाया था, जिसको समुदाय के लोग अपने परिवार का हिस्सा समझते थे, अपनी आवाज मानते थे, लेकिन वो आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई है। अनुसूचित जाति समाज पूछ रहा है, इंसाफ कब मिलेगा? सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही? आखिर क्यों न्याय नहीं मिल रहा है? बसपा के तमिलनाडु अध्यक्ष की हत्या के बाद से परिवार जिस तरीके से सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, उससे ये लगता है कि दलित समुदाय का भरोसा डीएमके से उठता चला जा रहा है। हम सब सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तमिलनाडु सरकार पूर्ण सुरक्षा नहीं दे रही है। इस दाग को मिटाना है तो सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए। के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के बाद जहां डीएमके समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुप्पी साध ली, परिवार भी न्याय की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ समूचे विपक्ष की मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, जिसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। विपक्ष के सीबीआई जांच की मांग उस वक्त जोर पकड़ने लगी जब बसपा नेता की हत्या से कथित तौर पर जुड़ा आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। विपक्ष हिरासत में लिए गए शूटर को मुठभेड़ में मार गिराने के पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठा रहा है। The total Tamil Nadu government and the state DMK government, the failure to maintain the law and order situation, and almost the atrocity against the Dalits are increased day by day. The Rahul Gandhi or Mallikarjuna Kharge, they didn't visit there. इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए। It shows that there is an increased trend in the organized crime situation in entire Tamil Nadu, and law and order situation is at its worst in Tamil Nadu as such under the leadership of CM Stalin. पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग पर सत्तारूढ़ डीएमके नेता सीधा जवाब देने की बजाय पूरे मामले का ठीकरा विपक्ष पर ही फोड़ रहे हैं। डीएमके का कहना है कि सीबीआई जांच के माध्यम से ये लोग अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। Whenever BJP asks for CBI investigation, which means they want to save their own men who are involved in this.
मामले को लेकर बीजेपी के राज्य के सचिव अश्वत्थामा ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। वहीं आम लोगों ने तमिलनाडु में कानून के राज्य को लेकर कहा है कि डीएमके सरकार में डर का माहौल है। Law and order is so worst in Tamil Nadu. There is no safety for any sector of the people. यह तो केवल वानगी भर है, राज्य की जनता भी लगातार हो रही हत्याओं को लेकर खौफ में नजर आ रही है। व्यवस्था बहुत खराब है और हमारे भाई दलित नेता आर्मस्ट्रांग की अभी लेटेस्ट हत्या हुई है। पिछले महीने में कम से कम 135 हत्या अब तक हो चुकी है और जो सिस्टम बनना चाहिए सरकार की तरफ से या लॉ एंड ऑर्डर की तरफ सरकार से, जो जनता में भयमुक्त वातावरण होना चाहिए, वो अभी तक नहीं है। हमेशा यहाँ पर जब भी इनकी गवर्नमेंट आती है, गुंडे, मवाली, भूमाफिया, यहाँ के जितने भी डॉन बदमाश होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और अपनी दादागिरी, हफ्ता वसूली यही चलता रहता है। तमिलनाडु में अनुसूचित जाति के लिए राजनीति करके सत्ता पाने वाली डीएमके सरकार अब अनुसूचित जाति के उत्पीड़न को लेकर लगातार विपक्ष के सवालों के घेरे में है। ऐसे में बड़े अनुसूचित जाति के नेता की हत्या के आरोपी को पकड़ने और उसके एनकाउंटर के बाद सत्तारूढ़ डीएमके विपक्ष के निशाने पर आ गया है। विपक्ष का कहना है कि के आर्मस्ट्रांग का हत्यारा जब समर्पण कर चुका था तो ऐसे में उसका एनकाउंटर सरकार की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। जिस तरीके से बसपा नेता की जघन्य हत्या हुई है उसके बाद से हर कोई यही पूछ रहा है कि तमिलनाडु में दलित कितने सुरक्षित हैं। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, चेन्नई।